सो शमा जी, आपने बॉलीवुड में एक लंबी पारी खेली और आप आपने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। तो कहाँ से कैसे सफ़र शुरू हुआ ये आपका बॉलीवुड में, ये फ़िल्मी सफ़र? मैं बम्बई में ऐसे आई कि जो हमारी बड़ी बहन थी वो बम्बई में रहती थी, तो उन्हीं को मिलने आ गई थी। और यहाँ आने के बाद बचपन में आए थे, बहुत छोटी उम्र में, 7-8 साल के थे। तो वो टाइम शारदा की कुछ पिक्चर लॉन्च होने वाली थी, गीता मेरा नाम। तो उसमें मेरे को एक रोल मिल गया, उसके डबल दोनों बहनों का। वो मैंने किया, शूटिंग करी उसकी। उसके बाद में फिर मैं अपने लखनऊ चली गई, फिर मैं बम्बई आई। तो ऐसे आते रहते थे छोटे बचपन में। और लास्ट में फिर मैं बड़े होने के बाद मैं चाहती थी कि मैं भी काम करूं और कुछ बनूं। तो मैं इधर उधर काम के लिए जाती भी थी, ढूंढने के लिए कि काम मिले मुझे। मगर मुंबई में आना जाना, वो टाइम इतनी महंगाई नहीं थी और सस्ता था। अभी जैसे आज टैक्सी में बैठो तो 25 रुपये, वो टाइम 1 रुपये से मीटर गिरता था। तो अगर हम पवई तक भी जा रहे हैं या अंधेरी जा रहे हैं कुलाबा से, तो 50 रुपये लग जाते थे। मगर काम तो करना ही है, अगर ये नहीं तो हमको तो पैसे का भी मुझे इंतज़ाम करना होता है हर चीज़। तो मैं उसमें मॉडलिंग भी करती थी, कभी फ़ोटो सेशन होता था, लोग मॉडल लोग के फ़ोटो लेते थे, तो उसमें भी मैंने काम किया। उसमें मुझे मिला कुछ, या डांस के ऐसे शो भी कुछ भी करें तो फिर अपने उसके साथ साथ हम पिक्चर का भी ट्राई करते थे, जाते थे। और अपने जैसे शंकर बीसी की पिक्चर थी लैला मजनू, वहाँ भी गए, वहाँ मेरी अच्छी दोस्ती उन लोग से हो गई, पहचान हो गई। तो शूटिंग पे जाते थे उनकी। फिर एक पिक्चर शुरू हुई थी 007 शंकर बीसी की, तो उसमें मेरे को लिया था उन्हें साइड हीरोइन, और पद्मनी कपिला थी उसमें हीरोइन, राजेश खन्ना हीरो था, ये सब। मगर पिक्चर पूरी बन नहीं सकती। और उसके बाद आगे देखा कि कसम पिक्चर मुझे मिली थी, उसमें भी अच्छा मेरे को रोल मिला था। मगर उसके बाद भी वो मेरे को वो पिक्चर जो नहीं इतनी चली नहीं, और काम करते रही हूँ। मगर बम्बई में एक तो क्या घर होना चाहिए रहने के लिए, घर नहीं था, भाड़ा भी ज़्यादा नहीं मिलता था। मतलब 50-100 रुपये में एक छोटा रूम मिल जाता था, जिसमें मैं अच्छे से रह भी सकती हूँ, जा भी सकती हूँ। और पिक्चर में इतना कुछ पैसा भी नहीं मिलता था जो आज के टाइम में मिलता है। वो टाइम में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमको 500 मिल गए, 300 मिल गए, 200 मिल गए, ये हिसाब से। और कभी कभी हमको, मैंने शुरू में इसमें शान पिक्चर भी बन रही थी, तो उसमें परवीन बॉबी का दिमाग ये हो गया था थोड़ा, तो उसमें मैंने उसका डुप्लीकेट किया। तो अपने चौधरी साहब जो थे एजेंट थे, उन्हें मुझे वो परवीन बॉबी का दिलाया था। रमेश सिप्पी की पिक्चर में शान में परवीन बॉबी का पूरा डुप्लीकेट मैंने किया उसमें। और पद्मनी कपिला की डुप्लीकेट गाड़ी भी चलाई। तो समझ, जैसे आपने बताया कि आपको डांस का बहुत शौक़ था, बचपन से पैशन था डांस आपका, और एक्टिंग आपने की, बेहद अच्छी एक्टिंग की आपने, अच्छी पारी खेली। तो आपने डांसिंग का और एक्टिंग का क्या कुछ कोर्स वगैरह करके आए थे, या फिर यहाँ पे? डांस तो क्या है कि मैं जब पैदा हुई तो मुझे डांस क्या, मैं चल ही नहीं सकती थी, इतना मुझे लोगों ने गोद में लिया और मैं खड़ी रहती थी। 5 साल तक मैं चल नहीं सकी। उसके बाद में मेरी मम्मी अस्पताल ले के जाती थी, जो मुझे चलना सिखाया। और चलना सीखी तो हम देखते थे डांस, डांस का मुझे शौक़ हो गया, डांस करने लगी। घर में मार भी खाते थे, स्कूल भी जाए डांस कर रहे, भाग जाए स्कूल से। उसके बाद मेरे डैडी ने कितनी बार बोला कि डांस करना अच्छा नहीं है,
ये अच्छे लोगों का काम नहीं है डांस करना, और आइंदा से डांस नहीं करना। तो मैं बोलती थी ठीक है, मैं अब नहीं डांस करूँगी। और फिर वही दूसरे दिन उसका डांस मेरे जैसे बॉडी में जमा हुआ। तो बाद में लोग बोले इसका नाम आप डांस क्लास में डाल दीजिए। तो मेरा लखनऊ में भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज है, उसमें मेरा नाम लिखाया, जहाँ पे लच्छू महाराज जी थे डांस मास्टर। वहाँ पे मैंने थोड़ा डांस सीखा। उसके बाद बम्बई आ गई। तो बम्बई में मैं गोपी किशन जी के पास डांस सीखती थी। और हिंदी डांस तो मुझे बहुत अच्छा आता था, बस क्लासिकल जैसे जो डांस मैंने उनसे सीखा। और दीपक राज जी थे, उनके साथ भी मैं असिस्टेंट भी करती थी। मैं बोलती थी मुझे लेके चलिए, असिस्टेंट करेंगे डांस डायरेक्शन का। और गोपी जी के साथ भी। तो ऐसे मेरे को डांस का, मगर मैं बम्बई में रह के मैं जब काम मुझे नहीं मिले तो मैं ड्रामे भी करती थी, उर्दू प्ले। और मैं दूसरों से वो चीज़ पैसे लेती थी कि मैं बोलती मुझे घर चलाना है, अगर ड्रामे हैं तो आप पैसे दो तो मैं करूँगी, पैसे बिना कोई काम नहीं करती। सो थिएटर आपने किया, उर्दू है ना, उर्दू में किया, हिंदी में किया। थिएटर ने आपकी कितनी हेल्प की, कितनी मदद की आपकी अदाकारी को, आपकी एक्टिंग को निखारने में? थिएटर तो मीन्स मैन है एक्टिंग के लिए। अगर आप थिएटर करते हैं और आपको दुनिया, आप हर चीज़, कैमरा, फेसिंग जो है, पब्लिक जो है, अगर आप स्टेज पे काम कर रहे हैं और पब्लिक है वो आपका कैमरा है, तो आप जो स्टेज पे काम करके एक्टिंग कर सकते हैं, वही आप शूटिंग में भी जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काम करने में। इसलिए कि ड्रामे करना तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी करे। और सीखने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कभी भी इंसान कुछ भी काम कर सकता है। ओके, वेल शमा जी, जैसे आपने बताया कि आपने बॉलीवुड के काफ़ी नामी ग्रामी एक्टर्स जैसे साधना हो गए, परवीन बाबी हो गए, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, तमाम लोगों के साथ आपने काम किया। उन लोगों का आपके साथ सपोर्ट, हेल्प कैसा था? उन लोगों का आपके साथ रवैया कैसा रहा? ऐसे मेरा सबके साथ अच्छा था। ऋषि कपूर के साथ भी अच्छा था। और राजेश खन्ना तो अलग ही नेचर के थे, तो बस उनका तो बस सुभान अल्लाह। और जैसे आप ले लिए धर्म चोपड़ा जी, ले लीजिए, बिहार चोपड़ा के भाई जी हैं धर्म चोपड़ा, जो कैमरामैन, उन्हें भी काफ़ी मेरी मदद करी, मुझे काम दिलाया। और राजश्री में गुप्ता जी हैं, उन्हें भी मुझे काफ़ी, राजश्री की 1-2 पिक्चरों में मैंने छोटे रोल करे। मगर राजश्री के जो गुप्ता जी थे, कहीं पे भी कुछ काम होता था तो मेरा नंबर, सामने वाले को मेरा एड्रेस देते थे और बोलते थे शमा ईरानी को आप ले लो अपने किचन में। ऐसे करके मुझे सब जगह से मुझे मदद बहुत मिली। पर दुनिया में तमाम चीज़ों में, हर चीज़ में काफ़ी चेंज आया है, हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है, हर चीज़। तो उसी तरह बॉलीवुड में भी काफ़ी चेंज आया है। आज के टाइम में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, OTT आ गया है, वेब सीरीज़ आ गए हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो नए मौके आए हैं, नए नए जो है प्लेटफॉर्म्स आए हैं, OTT वगैरह, ना नेटफ्लिक्स वगैरह, तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस चेंज को? ये जो अभी जैसे भी हो रहा है आज के टाइम में, पहले के टाइम में जो था वो कुछ अलग बात थी। पहले एक चीज़, सामने वाला बराबर से सोच समझ के हर काम करता था, डायरेक्शन या एक्टिंग या कोई भी चीज़ में ले लीजिए। और बहुत लोगों की इज्जत करते थे लोग एक दूसरे की। आज के टाइम में फिल्म इंडस्ट्री में वो चीज़ रही नहीं है। आज जिसके पास पैसा है तो वो चाहे तो वो हीरो बन जाए, लड़की के पास पैसा है तो वो चाहे हीरोइन बन जाए, वो लग रही हो हीरोइन या नहीं लग रही हो। तो इसलिए फिल्म लैंड अभी पहले जैसी रही नहीं। आज बस एक मशीन बनी हुई है, इंसान जैसे चाहे उसको नचाए, जैसे चाहे वो बना सकता है कुछ भी।
जो चीज़ पहले में बात थी ना, वो एक अलग ही बात थी। न्यू जनरेशन में आजकल के नौजवानों में, लड़के लड़कियों में बॉलीवुड का काफ़ी क्रेज़ है। हाँ, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज आज के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए इंडस्ट्री में? अगर हम लड़कियां लड़के जो नए हैं, अगर उनके अंदर टैलेंट है, वो कुछ बनना चाहते हैं और उनके में कुछ खूबियां हैं, तो उनके पास अगर पैसा भी नहीं हो, मेहनत करें तो वो कुछ भी बन सकते हैं। और अगर उनके पास खूबियां नहीं है, पैसा है, तो पैसे से बन तो जाएंगे मगर वो आगे बढ़ नहीं सकते। वेल, थैंक यू सो मच जी हमसे बात करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।